न्यूज 18 इंडिया। अब किसी भी स्टूडियो डिबेट में या ऐसी जैसी मामूली सी डिबेट जो मेरी है, सर मैं महंगाई की बात करना चाहता हूँ। महंगाई पे आज तुम बोल लो पहले, फिर बाकी मैं देख लूंगा, बाकी मैं सबको विदा कर दूंगा। आज तुम बोल लो पहले। 2005 में सर मैंने जब गया था मजदूरी करने के लिए तो 25 रुपए मुझे मिला था। 25 रुपए दिहाड़ी। जब तुम 2005 में हाँ। मजदूरी करने गए तब तुम्हें 25 रुपए मिले। तो मुझे जब आए 25 रुपए घर लेके आए तो माँ बोली जा बेटा चावल लेके आ। माँ बोली चावल लेके आओ। तो चावल का रेट था 12 रुपए। चावल था 12 रुपए किलो। तो मैंने सोचा सर जब 25 रुपए मैंने कमाया 12 रुपए मेरा चावल में चला गया, तेल में कैसे खरीदूं, दाल कैसे खरीदूं। हाँ। जी सर। फिर क्या किया? वही चीज अभी तो सर मैंने 800 रुपए कमाता हूँ, 50 रुपए किलो चावल खाता हूँ। 50 रुपए किलो का चावल खाते हैं? हाँ। अब खाते हो? हाँ जी सर। तब मुझे महंगाई लगा, मगर अब मुझे महंगाई नहीं लग रहा है। हाँ जी, क्या हुआ भैया? बोले कि अब आम आदमी पार्टी क्या बोलेंगे अब इसके। तुम भी अंदर आ जाओ चाहे। बोला कि अब आम आदमी पार्टी क्या बोलेगी। बोले जब मैंने 2005 में मजदूरी शुरू करी तो मुझे 25 रुपए मिलते थे विकास, 12 रुपए किलो चावल था। मां के पास जब 1 किलो चावल लेके पहुंचा तो मुझे लगा कि मैं दाल क्या लेके जाऊंगा, कैसे दाल लेके जाऊंगा, क्योंकि दाल की कीमत तब भी 50 से 60 रुपए किलो जरूर रही होगी। मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। हाँ जी, समय बेच नहीं पाते थे। अभी तो ये 50 रुपए किलो ले लेते, 80 रुपए किलो बेच देते हैं। अच्छा, कौन बेच देता है? ये जो 12 रुपए किलो वाले हैं ये। अच्छा, आपका नाम? विजय सिंह यादव। जादव जी, क्या करते हैं आप? हाँ जी, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप मसाला पहले खुरद लीजिए, दांत में जो फंसा हुआ है। ये हिंदुस्तान, आप आईटी वाले हैं ना, माफ करिएगा, आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन रिंग में खड़े होकर ईमानदारी के साथ 2 शब्द नहीं बोल पाएंगे। और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। चोरी ना करें, झूठ ना बोलें तो क्या करें, चूल्हे पे क्या उसूलों को पकाएंगे शाम को। ये है, ये ईमानदारी के साथ 800 रुपए कमाने वाला मजदूर खड़ा है, कह रहा आज नहीं कर पाया मजदूरी क्योंकि मजदूर मेरा बीमार था, छुट्टी कर गया था। यादव जी, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, बड़ी ईमानदारी चाहिए, बड़ी ईमानदारी चाहिए। कैमरा ऐसी चीज होता है कि अगर चेहरे पे जरा सा शिकन आ जाए ना तो 2 सेकंड के अंदर पकड़ लेता है। लेकिन हाँ, बड़े बड़े मक्कार भी पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मक्कार पड़े हुए हैं। मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा जी। यू प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। देखिए, इस भाई की बातों में 2 मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 10 साल सरकार चलाने के बाद महंगाई कम करनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वोट की चोरी कर रहे हैं। 10 साल वोट की चोरी करने में निकाल दिए, लोकतंत्र को खत्म करने में निकाल दिए। आज देश के हालत देखिए आप, महंगाई दर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हुई है। जो सिलेंडर 400 रुपए का आया इनकी सरकार आने पहले आता था, आज वो सिलेंडर 1200 रुपए का है। जो पेट्रोल डीजल 60 रुपए का था, वो 100 रुपए से ऊपर जा रहा है। आज देखिए एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं प्रतीक जी, जहां मजदूर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है, हमारे किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन इनसे बात करो सवालों का, इनसे सवाल करो तो ईडी सीबीआई का ये एग्जाम्पल देते हैं आपको, ईडी सीबीआई आ जाएगी। आज ईडी सीबीआई को पूरे लोकतंत्र को कुचलने के लिए पूरा तंत्र लगा रखा है। वोट की चोरी कर, बहुत धन्य हो सुप्रीम कोर्ट। ना गुप्ता जी, ना बीजेपी का पक्ष, प्लीज बीजेपी को बोलना, क्योंकि पूरे 17 मिनट तक ये, बल्कि 27, आ रहा हूं आई एम कमिंग। जरा आराम से जरा होल्ड। देखिए, बोलने का हक है सबको। अरे मेरे भाई, बोलने का तो हक है जी। देखिए प्रतीक जी, जनता कह रही है कि आपके पाप बाप रे बाप, आपके पाप बाप रे बाप। अजब रिवाज है आपका। शिक्षा की आड़ में धंधा शराब का। शिक्षा मंत्री शराब के केस में अंदर है, जेल मंत्री जेल में मसाज करवा रहा है, रेपिस्ट को बता रहा है फिजियोथेरेपिस्ट। ये हाल है इनका। आप बता दीजिए एक ही स्कूल। प्लीज अपने जगह पर डोंट। पवन वो बिल्कुल नहीं बोले, वो बिल्कुल नहीं बोले। पवन बिल्कुल ठीक है। पवन सर आजा। पवन बहुत अच्छा। देखिए, सच कितना स्थिर रहता है और झूठ कितना छलबलाता है। वहां से दौड़ के यहाँ गए, ये झूठ का। अरे इसी शहर में बहादुर शाह जफर ने कहा था कि झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, लेकिन केजरीवाल का किरदार तो किराएदार जैसा है। कभी अन्ना कैंपर को गन्ना छुड़वा दिया, कभी क्या नहीं करवा दिया। जो कुछ न क्या केजरीवाल जो न करे वो थोड़ा है।
और किसको केजरीवाल ने छोड़ा है। और जो दूसरी बात कर रहे हैं कि 370 कैसे आएंगे, दलों के दिल में नरेंद्र मोदी की मूरत के आपने उदाहरण देखा। मुल्क के मैयार पर, जिस मैयार पर मोदी ले जा रहा है वो भी आप देख रहे हैं। और पहली बार प्रतीक जी इतिहास में ऐसा है कि दल क्या पक्ष और क्या विपक्ष, जहां नायडू कह रहे हैं कि नजर इनायत हो जाए और जगन मोहन रेड्डी जिगर निकाल कर बैठे हैं कि हमारे मोदी हो जाए। तो जहां पक्ष और विपक्ष दोनों सरकार के समक्ष खड़े हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे साथ हो ले, जहां पूरा देश खड़ा है, क्या पूरब क्या पश्चिम क्या उत्तर क्या दक्षिण, हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। महंगाई पर बात कर रहे थे। 2004 में जब एनडीए की सरकार, यूपीए की सरकार आई तो 36 रुपए पेट्रोल था। जब सरकार गई तो 76 रुपए हुआ। कितना बढ़ा? 133%। और जब आज सरकार, कितना पेट्रोल का दाम है? 96 रुपए। कितना बढ़ा? 30%। महंगाई कब आई? महंगाई सापेक्ष में होती है। दूसरा, 120 सैटेलाइट लॉन्च हुए, 360 यूनिवर्सिटियां बनी, 5 मेट्रो शहरों में थे, 27 शहरों में मेट्रो है। एक स्कूल की ईंट रख दियो तो बता दीजिए। शिक्षा, जो स्वास्थ्य शिक्षा की बात कर रहे हैं, एक स्कूल की ईंट रखी हो तो बता दीजिए। बाथरूम के कमरे का 11 लाख रुपया बजट। गुप्ता जी हटिएगा नहीं। बड़ा अच्छा लगा, दिल मेरा बाग बाग हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने स्कूल की बात करी। आंकड़े की बात करता हूं, 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 70,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। ये इनके आंकड़े हैं। संसद के अंदर इन्होंने कहा कि देश के पूंजीपतियों का, मित्रों का 15.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। वो कैसे माफ किया? आज देश में कर्ज इतना पूछा चाहता हूं। जी चैलेंज जी नहीं, गुप्ता जी प्लीज। प्रतीक जी, मैं आज जो है ना डिबेट करने के मूड में नहीं था, उसका कारण बता दूं आपको। हाँ जी। समाज के अंदर जो चेतना की आवश्यकता है वो एक आम नागरिक के द्वारा सबके सामने आ गई। कुछ लोग जो अपने को इस तरह का प्रदर्शन करते हैं कि नहीं हम पढ़े लिखे हैं, हमें रोजगार नहीं मिलता। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपने कई बार उसका उल्लेख किया। पानी का फॉर्मूला पूछा गया, पढ़ाई किस तरह की है, सबके सामने आ गई। जो रुकिए आप, नहीं मैं बोला नहीं था साहब, ईमानदार रहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करते हैं। फैसला आया, एक घटना को लेके आया, इंतजार कीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में लिए गए कई फैसलों को जब रिव्यू किया हुआ है, आप क्यों इतने वो हो रहे हैं? कल को मान लीजिए ईडी के सीबी जो समन्स दिए गए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, कल को अगर जो अब वही अदालत ये कहती है कि आप जो है क्यों कार्रवाई नहीं ज्वाइन करते हैं, किस मुंह से आएंगे जरा बताएंगे? इधर आओ। क्या नाम? शंभू कुमार। फैजल को बुला लो। फैजल आ गए? नहीं आए, आगे आओ। तो तुम लव मैरिज किए? जी सर। क्या नाम पत्नी का? सविता कुमारी। सविता कुमारी, बीकॉम है। जी सर। तुम्हें कोई अफसोस है? मुझे अफसोस होगा सर। मैंने पढ़ाई लिखाई को लेकर कि पढ़ लिए होते तो? हाँ अफसोस तो है सर। सर वह अफसोस है। ये होता है गुरु आईटी वाले कहे कि हैं, वो हैं। अरे पढ़ा लिखा आदमी है वो तो जरूर रहेगा। सुनिए मेरी बात, मैं देखिए पढ़ाई लिखाई की शिक्षा का अफसोस जिंदगी भर है। अगर मैं पिताजी पढ़ाना चाहते थे मगर पैसे नहीं था उस वक्त। पिताजी पढ़ाना चाहते थे, मजदूर हैं, 800 रुपए कम मजदूरी करते हैं। मैं अपनी बहन को पढ़ाने के चक्कर में मैं नहीं पढ़ा। अपनी बहन को पढ़ाया? जी सर। उसको आज वो रेलवे क्या कहते हैं, पुलिस में है। पुलिस में नौकरी कर रही है बहन जी? क्या नाम है? ममता कुमारी। ममता कुमारी। मैं आपको लाख लाख बधाई देता हूं। और सविता जी जो पुलिस विभाग में है, वो ये मान के चलिए कि वो आईपीएस है। इन कंडीशन में जाके वहां तक ले जाना, सरकारी नौकरी देना, और आपका त्याग भगवान राम के बराबर का त्याग है। मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं, शत शत प्रणाम करता हूं। और आप यकीन मानिए बहुत कम, हाँ मजदूरी करके उसको मैंने कुछ पढ़ाया। मजदूरी करके मैंने उनको पढ़ाया। बहुत कम लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जीवन में, लेकिन आपको मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। और आपकी मोहब्बत तो बड़ी लाजवाब है भाई। आपकी पत्नी है, बीकॉम है, वो काम करती है? जी हाँ करती है, जॉब करती है। जॉब करती है, तो अब वहीं जा रहे होंगे? उनको लेने जाऊंगा। लेने जा रहे होंगे, मुझे मालूम है। हाँ जी 9 बजे। और आपकी मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे पास आइए, बगल में। वक्त कहिए, वक्त छोटे से ब्रेक का। और ये ब्रेक आज आपने अपनी पत्नी के लिए लिया है। और ये ब्रेक अपनी पत्नी के लिए लिया। और कहिए आई लव यू। आई लव यू सविता।